कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n a n, तो इसमें डायरेक्ट बी एन की कोई इंटरफेरेंस है? मुझे बोला ये कन्वर्ज कर रही है ना, और फिर मुझे बोला कि जो बी एन है आपका वो n टाइम ए एन माइनस ए एन प्लस वन है, और ये भी बोला कि सीरीज बी एन कन्वर्ज कर रही है ना, तो ये गिवन है, ये भी गिवन है हमें। अब आपसे बोल रहा है ये लिमिट एल है, तो एल के बारे में आप क्या कह सकते हो? यही क्वेश्चन है ना फाइनली, कि ए एन एक सीक्वेंस है ना, बी एन एक दूसरा सीक्वेंस है, सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही है, सीरीज बी एन कन्वर्ज कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही है, तो एन ए एन की लिमिट क्या जीरो नहीं होगी? बताओ भाई सोहम, आपका क्या पॉइंट आ रहा है इसमें, क्या आपका कंक्लूजन क्या है? मैं बोल रहा था कि B1 इज इक्वल टू A1 माइनस A2, B2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2 माइनस A3। तो अभी सारों को ऐड करेंगे तो सीरीज BN इज इक्वल टू सीरीज AN आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें आ जाएगी, इसमें जो है जो कंडीशन गिवन है इसको आप ओपन कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें, बी वन से, तो बी वन हो जाएगा 1 × A1 माइनस A2, फिर बी टू होगा आपका, अच्छा 2 हो जाएगा, 2 × A2 माइनस A3 ऐसा, फिर B3 चेक करो, इनको 3 रख रहे हैं, 3 इंटू ऐसा चलेगा ना, 3 इंटू आपका आ जाएगा A3 माइनस A4। A3 माइनस A4, ये चलता रहेगा। अगर मैं BN तक लिखता हूँ तो हमें पहले से पता है AN माइनस AN प्लस वन। अब आप कह रहे हैं कि इन सारे इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, सो 3 ये N है, सो इन ऑल इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ से सीरीज BN आ गया, और इसको जब आप करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ A2 है, यहाँ 2A2 है, यहाँ 3A3 है, यहाँ 2A3 है। ओके, तो यहाँ से ये समझ आया कि सीरीज AN एक्चुअली इक्वल है, यही ना? ओके, यस सर। तो मतलब ये यहाँ से, मतलब ऐसा रिलेशन हमें दिया है कि इक्वल होगा ही एक्चुअली, ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो मतलब सीरीज वो इक्वल हो ना हो ए एन बी एन, बट सीरीज इक्वल है ना, यहाँ से हमने ये दिखाया कि ए एन बी एन डिफरेंट सीक्वेंस हो सकता है, होगा, बट उसका सीरीज इक्वल है यहाँ से। और एट द एंड, चलो ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो इसने कहा है कि लिमिट जीरो होगा अगर सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बोथ कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। तो हमने दिखा दिया इक्वल है तो कन्वर्ज तो कर रही है। तो इफ लिखने का क्या मतलब है, मतलब ये तो हमने प्रूव कर दिया ना, तो ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके है। तो मेनली क्वेश्चन अब आगे ये है यहाँ पे कि लिमिट क्या है। अब क्वेश्चन तो ये है कंक्लूजन, एन टाइम ए एन इज इक्वल टू एल, सो व्हाट डू यू थिंक एल क्या होना चाहिए? जीरो होगा। अब ये जीरो ऑलवेज होगा या फिर सर अगर, उसके लिए AN को पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस और डिक्रीजिंग होना पड़ेगा तभी जीरो होगा। हाँ डिक्रीजिंग वो अजम्पशन है ना, तो उसका है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी और डिक्रीजिंग होनी चाहिए ना, ये कंडीशन है, क्योंकि 2018 के जैम में, अब देखेंगे 2018 में ना जैम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, उसमें भी यही चीज़ें पूछा हुआ है, एन ए एन पूछा हुआ, आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें इस तरह से पूछा हुआ है, जैम एम एस में, यही है शायद, एम एस या एम ए देख लेना, मुझे लगता है एम एस में ही है शायद, जो भी एम एस या एम ए देख लेना, तो वैसा है। तो जीरो आएगा अगर ए एन जो है डिक्रीजिंग है और इसकी लिमिट डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म की है। तो फाइनली ए मैच कर गया ना, इसका मतलब जो कह रहे थे। तो ये आपको समझ आया जी ईसा, जो हमने ये किया है सीरीज बी एन इक्वल सीरीज ए एन, वो तो ऐसे ही जस्ट ऐड कर लीजिए, तो ये हो हाँ जाएगा। सर, समझ इसको गए। ओपन कर लेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो वो कैंसिल होता चला जाएगा, तो राइट में सिर्फ ए एन बचेगा। तो क्रॉस से करना, 3 3 कटेगा, फिर यहाँ एन ए एन है, यहाँ एन प्लस वन रहा होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए वन भी तो बचा था, अच्छा ए वन तो है ही, और यहाँ ए टू बचा है, फिर ए थ्री बचा है, फिर ए फोर बचा है, वैसे।
इसको एक बार यहाँ चेक कर लो पक्का ना। ये ए एन प्लस वन का क्या हुआ इसमें, देखो इस ये ए एन प्लस वन कहाँ गया, ए एन प्लस वन भी तो था हमारे पास। अच्छा एन हम इन्फिनिटी को अप्रोच करा देंगे तो फिर वो शायद साथ आ जाएगा ना, अगर इन्फिनिटी तक ले जाएं इसको हम, टू इन्फिनिटी, तो क्योंकि एन प्लस वन भी है ना वहाँ पे, तो ऐड होता चला जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे अप्रोच करा देंगे तो वो टर्म तो कभी मतलब ख़त्म होगी नहीं, तो ओके हो जाएगा। फाइनाइट के लिए मतलब हो इक्वल हो ना हो, बट एन टेंस इन्फिनिटी के लिए तो होगा वैसे। तो वो सीरीज बी लास्ट एन वाला, इज इक्वल टू सीरीज ए एन माइनस एन टाइम्स ए एन प्लस वन बनेगा। अभी जो ऑप्शन ए में अजम्पशन दिया है कि दोनों इक्वल है तो वो कट जाएगा, और फिर अगर लिमिट लगाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। एन हाँ एन टाइम्स ए एन वही प्लस कह रहा वन। हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक टर्म ए एन प्लस वन एक्स्ट्रा भी है। ओके, इसलिए ये आया है। ठीक है, तो शुरू से कोई एक चीज़ क्या है जो हम कह रहे थे, जब अज्यूम कर रहा था मैं, तो इन्फिनिटी को डिस्कार्ड करने के लिए हमने ये कहा कि जैसे है ना ये, जैसे जैसे रिमार्क लिख देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो आपको। हमने अभी ये कहा ना कि सीरीज़ ए एन अगर कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट ए एन ज़ीरो होगी, ये कंडीशन है ना, कि सीरीज़ ए एन अगर कन्वर्ज करे तो लिमिट ए एन ज़ीरो होगी। बट इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है कि एन इंटू ए एन जो है वो ज़ीरो ही होगी, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये चूंकि मुझे इन्फिनिटी को हटा ना, तो इसके लिए एक थ्योरम है, आप किसी बुक में या सीक्वेंसरी जब पढ़ाएंगे सर्च में, तो इंगशम थ्योरम नाम का क्या है? है ना, तो ये थ्योरम ये है कि ए एन डिक्रीजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तब ऐसा होगा। तो इसमें ये होगा कि इफ़, जो दूसरा पॉइंट लिखता हूँ, अगर ऐसा है कि ए एन इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस विथ पॉजिटिव टर्म्स या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव टर्म्स एंड लिमिट जीरो है, तब जाके, या एंड ये कन्वर्ज कर रही है सीरीज, तब जाके हम ये गारंटी दे पाएंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम ए एन, तो ये थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, एन टाइम एन जीरो, ये एक रिजल्ट है जिसको मैं भी डिस्कस करता हूँ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर, तो यहाँ से ठीक है आई थिंक जो कंडीशन है ना, तो अब ए आ जाएगा जो आप कह रहे थे, वो आई थिंक आएगा बिकॉज ऑफ नेचर जो इसका है ना सीक्वेंस का ऐसा है। तो यहाँ जब अगर आप सारे टर्म को अगर आप ऐड कर लो, इसमें क्या करो, ऑल टर्म्स को आप ऐड करो, तो एन में ए एन प्लस वन एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन वो हो जाएगी। तो जब आप ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जैसे अभी मैंने बी वन बी टू बी एन कर लिया था, और इधर जब आप ऐड कर रहे थे तो ए वन तो एक बार ही आया, यहाँ टू ए टू है और यहाँ ए टू है, एक घटेगा तो यहाँ ए टू बचा, फिर ऐसे ही टू ए थ्री है, यहाँ थ्री ए थ्री, तो एक ए थ्री बचेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। जो ये ए थ्री यहाँ से चल रहा है ना, तो ये ए एन यहाँ पे टर्म जो रहा होगा बी एन माइनस वन, उसके साथ एन माइनस वन एंड ए एन माइनस वन माइनस ए एन, ऐसा होगा। तो ये तो ए एन तक ओके है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म आगे आएगा प्लस, ये चल रहा है, और लास्ट में बचेगा माइनस एन ए एन प्लस वन, एंड इस वजह से ऐसा हो रहा है। ए ऑप्शन जो आप कह रहे थे ना वो सही है, तो यहाँ पे एक्चुअली इस चीज़ का ध्यान रखना था। तो हो क्या रहा है अब कि फाइनली हुआ क्या, मतलब ये जो इक्वेशंस एन इक्वेशंस लिखे ना, उसमें सम ऐसा हो रहा है, जब एन इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड में बी वन बी टू बी एन है, और राइट साइड में ए वन ए टू ए एन है, लेकिन साथ में ये भी है, ऐसा है एक्चुअली जब आपने इन एन इक्वेशंस को ऐड किए। ठीक से कीजिए, लास्ट में एन प्लस वन रहेगा। अब जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं दोनों साइड, तो ये बनता है सीरीज बी एन, जब एन टेंस इन्फिनिटी लगा देंगे तो यहाँ ये बनेगा सीरीज बी एन, और यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से गारंटी ये मिल रहा है कि अगर आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ ऐसा है, आप ये देखिए, सो नाउ दिस इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो होगा क्या, क्वेश्चन ने बता दिया आपको कि सीरीज बी एन, सॉरी ये ए एन है, सीरीज बी एन और सीरीज ए एन अगर आपने इक्वल कर दिया तो ऑब्वियसली इस लिमिट को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आ गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस वन इज जीरो, ये जस्टिफाई कर रहा। तो मतलब अकेला जो ये कंडीशन है ना सीरीज ए एन कन्वर्जेस, दैट डज नॉट गारंटी दिस थिंग। ठीक है, तो उसके लिए फर्दर आपको अजम्पशन चाहिए, तो वो फर्दर अजम्पशन जो आपको दिया ना बी एन का, उसने कहा कि एन ए एन प्लस वन जीरो आ गया। सो अभी क्लियर हुआ कि और जस्ट मतलब बताऊं,
तो n+1 को n से रिप्लेस हाँ, कर दो, वो तो ठीक कोई हो दिक्कत जाएगा। नहीं है क्योंकि n लार्ज है ना, तो n अगर इन्फिनिटी है तो n+1 भी इन्फिनिटी है, तो उससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो हम अगर ये भी बोल दें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आई थिंक अब ये ठीक है। क्लियर आया कि दोबारा समझाएँ? जैसे इन्होंने बताया सो हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिए। तो बस वो इक्वेशंस लिख के एंड मतलब फाइनली आप सॉल्यूशन लिखेंगे, तो अगर मैं ब्रीफली अगर फिर से सॉल्यूशन लिखे तो हमें क्वेश्चन में दिया था ऐसा था, ताकि एक फाइनल मतलब अगर सॉल्यूशन लिखा जाए तो हमने ये कहा कि B1 जैसे 1 इंटू A1 माइनस A2 इक्वेशन 1, फिर B2 2 इंटू A2 माइनस A3। कैलकुलेशन चेक करना हो, कई बार फ्लो में मैं ना मिस्टेक कर देता हूँ। Bn माइनस 1 है, n माइनस 1 टाइम an माइनस 1 माइनस ये nth इक्वेशन है, ठीक है। अब एक लास्ट इक्वेशन लिखते हैं bn, या हम यहीं छोड़ सकते हैं ना, क्यों हम जाएंगे, छोड़ो, है ना। हम bn माइनस 1 तक रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे डायरेक्टली वही आएगा जो हमें चाहिए। तो अभी समझिए n माइनस 1th इक्वेशन है। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि यू ऐड ऑल इक्वेशंस 1 2 और ये n माइनस 1th इक्वेशन है। आप इन सबको ऐड कर लो, जब आप ऐड करोगे तो आपको रियलाइज होगा क्या है, b1 b2, लेफ्ट में है bn माइनस 1, ठीक है। और राइट में आप देखेंगे तो बनेगा a1 प्लस a2 अभी के अकॉर्डिंग। आप चाहना तो bn माइनस 2 भी लिख लेना ऐसा। तो यहाँ जो बचेगा ये कैंसिल होके ना an माइनस 1 तक, और लास्ट में एक टर्म बचेगा, इसको खोलिए ठीक से, तो फिर से वही है n माइनस 1 टाइम an, ऐसा है n माइनस 1 टाइम an। तो अभी मैं अगर बिना लिमिट लगाए बाद में लिमिट मान लो बी के फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, ये है ए के फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 टाइम ए एन। अब हमने दोनों तरफ लगा दिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो आप दोनों तरफ n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। तो बी के फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, n को तो आप इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मैं लगा रहा हूँ दोनों तरफ, इसमें लिमिट लगा दे रहा हूँ दोनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन ए के फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, और यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n माइनस 1 टाइम ए एन, ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप ठीक से ऐसा लिख सकते हो ना, जब बी के को आपने इन्फिनिटी एन को तो इन्फिनिटी रख दिया ना, तो के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, ये हो गया ए के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस, इसको आप अगर खोलोगे तो दो टर्म है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, यही है। तो इसको चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बी एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी समेसन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और एन की लिमिट जीरो है बिकॉज हमें बता रखा था सीरीज एन कन्वर्ट्स कर रही है, ये तो ऑब्वियसली जीरो है। तो फाइनली दिस सिंप्लीफाइज टू एन ए एन, क्योंकि सीरीज ए एन जीरो तो एन की लिमिट जीरो है ही, खत्म। अब देखिए ये एक्चुअली डिसाइड करेगा कि वो होना है या नहीं होना है। तो फाइनली अगर इफ़ यू से इफ़ सीरीज बी एन इज इक्वल टू सीरीज ए एन, सो ये कैंसिल हो गया, तो आपका सीधा सीधा निकल के आ गया एन ए एन इज इक्वल टू जीरो, जो आपको चाहिए था। तो अंडर दिस सिचुएशन इट विल हैपन। तो अब ये है कि हम ऑलवेज नहीं बोल सकते, तो यहाँ करेक्शन ये है जो कि मैं भी शुरू में कह रहा था। सो रिमार्क ये है फिर से कि वी कैन नॉट से कि लिमिट, अगर मुझे सिर्फ ये दिया था सीरीज ए एन कन्वर्जेस, दैट डज नॉट गारंटी कि लिमिट एन टेंस टू एन ए एन विल बी जीरो। जो मैं शुरू में कुछ एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई कर रहा था ना, बट कुछ एग्जाम्पल के लिए वो ओके है, बट नॉट फॉर ऑल एग्जाम्पल। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज फाइन। काउंटर एग्जांपल 1/n जब n परफेक्ट स्क्वायर है, 1/n स्क्वायर n नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो ये एन परफेक्ट इसी का एग्जाम्पल बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, और अगला क्या है, 1/n स्क्वायर जब n नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां आपका सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी, बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन जीरो नहीं आएगी, यही ना। तो मतलब लिमिट ए एन तो जीरो आएगी, बट ये जीरो नहीं आएगी, ऐसा।
तो फाइनली ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, आई थिंक हो गया ना। ठीक है संजीवनी, आपके डाउट पे आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा था, तो ये एटलीस्ट है ना मुझे भी थोड़ा सीखने को मिला। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो अच्छा है, इसमें ना कुछ अप्रोच है। और एग्जाम में ये बता 18 में आपके क्वेश्चन आया है, एमएस में या एमए में देखेंगे, जैम एमए या एमएस में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, वहाँ यही पूछा